5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एक ऐसी एनिमे जिसे अगर तुम समझ गए तो ये तुम्हारे इमोशंस को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। आई नो कभी कभार ऐसे एनिमेज को समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी रोमांटिक एनिमेज की तरह इसकी स्टोरी सिंपल रोमांस पे बेस्ड होने के बावजूद भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लव एंगल भी दिखाती है। और हाँ, इसकी एंडिंग सभी रोमांटिक एनिमे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एंड वार्निंग, अगर तुम सैड हो या फिर तुम्हारा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो यार इस एनिमे को बिल्कुल मत देखना। सच में मजाक नहीं कर रहा। जब तुम इसकी एंडिंग देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि आज से पहले किसी भी एनिमे की ऐसी एंडिंग तुमने नहीं देखा होगा। बट हाँ, इस एनिमे की स्टोरी के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है ताकि इसकी स्टोरी तुम और अच्छे समझ सको। तो हाँ, सबसे पहली चीज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एनिमे के नेम से तुम समझ ही गए होगे। इस एनिमे में मेनली जब हम प्यार में रहते हैं तो टाइम कैसे स्लो हो जाता है। बट भले ही टाइम स्लो हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे छोटी छोटी फीलिंग लाइक रोमांस, सैडनेस और अपने पार्टनर को मिस करने की फीलिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती है। एंड ये एनिमे इन स्लो और इंपॉर्टेंट फीलिंग पे फोकस्ड है। एंड हाँ, ये एनिमे पूरे 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, लेकिन ये तीनों सेगमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तीनों सेगमेंट मेल प्रोटोगोनिस्ट ताकाकी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। जहाँ फर्स्ट सेगमेंट में ताकाकी एलिमेंट्री स्कूल में है, सेकंड सेगमेंट में हाई स्कूल में और थर्ड सेगमेंट में वो एडल्ट बन चुका है। तो चलो और टाइम वेस्ट किए बिना हर एक सेगमेंट की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट का नाम है चेरी ब्लॉसम। तो स्टोरी की शुरुआत होती है 1990s से, जहाँ हमें ताकाकी तोमो द मेल प्रोटोगोनिस्ट एंड अकारी शिनोहारा द फीमेल प्रोटोगोनिस्ट के बारे में बताया जाता है। और अभी दोनों एलिमेंट्री स्कूल में हैं। बट हाँ, एलिमेंट्री स्कूल में होने के बावजूद भी इनका प्यार और बॉन्ड बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग है। और साथ ही दोनों काफी शांत स्वभाव के हैं। दोनों को एक दूसरे की कंपनी और साथ में रहना काफी अच्छा लगता है। और समय के साथ साथ इन दोनों का प्यार और फीलिंग और गहरी हो चुकी है। लेकिन किसी ने कहा है ना, प्यार अगर मुकम्मल हो जाए तो वो प्यार कैसा। एंड इनके साथ भी यही हुआ। अकारी के पेरेंट्स के जॉब ट्रांसफर की वजह से अकारी को भी ताकाकी से दूर दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन इन सारी दूरियों और प्रॉब्लम के बावजूद भी ताकाकी और अकारी ने अपना बॉन्ड और प्यार रेगुलर एक दूसरे को लेटर लिखकर मेंटेन रखा है। और अब यही लेटर इन दोनों के प्यार की लाइफलाइन बन चुकी है। और मिडिल स्कूल में पहुंचने के बाद दोनों अपनी डेली लाइफ, ड्रीम और इनके प्यार में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में एक दूसरे को लेटर में लिखते हैं। और यही लेटर इतना दूर होने के बावजूद भी दोनों को खुश रखता है और साथ ही ये भी याद दिलाता है कि इनका प्यार और बॉन्ड काफी गहरा हो चुका है। और ऐसे ही धीमे धीमे समय बीतता गया और एक दिन ताकाकी को पता चला कि उसके फादर के जॉब के वजह से उसकी फैमिली भी अब इस सिटी को छोड़कर कागोशिमा शिफ्ट होने वाली है। एंड ये न्यूज अकारी और ताकाकी के लिए काफी दुख भरा है, क्योंकि कागोशिमा शिफ्ट होने के बाद इन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी। और यार वैसे अकारी और ताकाकी इमोशनली एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन फिजिकली इन दोनों के बीच काफी दूरियां हैं। और अब जब ताकाकी के पेरेंट्स भी कागोशिमा शिफ्ट होने वाले हैं तो जाहिर है इन दोनों के बीच फिजिकली काफी दूरियां बढ़ जाएंगी। और पहले के कंपैरिजन ये दोनों एक दूसरे से ना के बराबर ही मिल पाएंगे। और इसीलिए ताकाकी ने कागोशिमा शिफ्ट होने से पहले एक आखिरी बार अकारी से मिलने का फैसला किया। एंड फर्स्ट सेगमेंट ताकाकी के इसी डिसीजन के अराउंड रिवॉल्व करती है। मेनली ताकाकी का जर्नी, उसका अकारी को एक आखिरी बार देखने की ख्वाहिश और कैसे जब हम किसी के प्यार में रहते हैं तो टाइम काफी स्लो हो जाता है। इन्हीं सारे इमोशंस और फीलिंग्स पर फोकस्ड है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि लव स्टोरी बिना ऑब्स्टिकल्स के इनकम्प्लीट ही रह जाती है। और शायद इसीलिए इस जर्नी में ताकाकी को काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लाइक अचानक से स्नो स्टॉर्म की वजह से ट्रेन काफी डिले हो गया और जो जर्नी एक सीधा सीधा ट्रिप था वो एक ऐसा लगता है मानो अभी न खत्म होने वाला अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस बन गया। बट ये ट्रेन का डिले होना और इस ट्रिप में आने वाली प्रॉब्लम्स हमें ये बता रही हैं कि प्यार में दूरियां और चैलेंजेस भी आती हैं, लेकिन हमें अपने प्यार के लिए इन सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से एट द एंड लड़ना ही पड़ता है। और जैसे जैसे ताकाकी ट्रेवल कर रहा है वैसे वैसे वो अकारी के लिए अपनी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। और साथ ही वो ये भी रियलाइज कर रहा है कि आखिर वो अकारी से कितना ज्यादा प्यार करता है। और साथ ही इस जर्नी में वो अकारी के बिछड़ने के ख्याल से भी डर रहा है। और ताकाकी की ये सारी फीलिंग्स लव के कॉम्प्लेक्सिटी और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और हालांकि ताकाकी को इस जर्नी में काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, लेकिन अकारी से आखिरी बार मिलने की ख्वाहिश उसे पीछे हटने नहीं दे रही है। लेकिन यार ऐसा नहीं है, ये फीलिंग सिर्फ वन साइडेड है। अकारी को भी ताकाकी से एक आखिरी बार मिलने के लिए काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। एंड फाइनली काफी घंटों लेट होने के बावजूद ताकाकी जब स्टेशन पहुंचा उसने देखा कि अभी भी अकारी इतनी ठंड में उसका वेट कर रही है। एंड यार इन दोनों का रियूनियन बहुत स्वीट होने के साथ साथ काफी इमोशनल, फुल ऑफ बिटर सैडनेस है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये शायद इन दोनों की आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। इसलिए इन दोनों ने ये प्रीशियस टाइम एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स और फीलिंग को शेयर करते हुए स्पेंड किया। और साथ ही दोनों ने स्नोई नाइट में किस भी किया और ये किस इनके डीप कनेक्शन का सिंबल है। एंड सेगमेंट 1 वापस इन दोनों के सेपरेशन के साथ ही एंड हो गया, बट एक दूसरे की यादें इन दोनों के दिल में हमेशा रहेंगी। एंड नाउ पार्ट 2, जिसका नाम है कॉस्मोनॉट। और यार कॉस्मोनॉट रशियन एस्ट्रोनॉट को कहा जाता है। तो यार सेकंड सेगमेंट मेनली ताकाकी के हाई स्कूल डेज पर फोकस्ड है। और हाँ, अब ताकाकी कागोशिमा में शिफ्ट हो गया है, जो कि एक स्मॉल आइलैंड है और मेनली अपने ब्यूटीफुल सी के लिए जाना जाता है। लेकिन यार सेकंड सेगमेंट ताकाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि केनाई सुमिदा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। और केनाई ताकाकी की क्लासमेट है और केनाई को ताकाकी बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर थोड़ा केनाई के बारे में बात करें तो वो काफी एनर्जेटिक और डिटरमिन्ड लड़की है। साथ ही वो अपने स्कूल और बाकी लोगों में अपने सर्फिंग स्किल की
वजह से काफी पॉपुलर भी है, लेकिन इतनी एनर्जेटिक और पॉपुलर होने के बावजूद भी केनाई अपने दिल में हमेशा तकाकी के लिए फीलिंग्स छुपा कर ही रखती है। लेकिन केनाई का ये इंटरनल स्ट्रगल मूवी में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि कैसे वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए करेज इकट्ठा कर रही है। और हाँ, केनाई को तकाकी की काइंडनेस और डिटर्मिनेशन से प्यार है और वो मेनली तकाकी को दूर से देखती है। और उसने नोटिस किया है कि वो अपने सेलफोन से किसी को हमेशा ईमेल लिखता रहता है और हमेशा वो किसी के ख्यालों में खोया रहता है। और ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज भी तकाकी अकारी को उतना ही प्यार और मिस करता है। और भले ही केनाई तकाकी के करीब आना चाहती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि इन दोनों के बीच काफी इमोशनल गैप है और ये गैप शायद कभी खत्म नहीं हो पाएगा। और जैसे जैसे दोनों साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, केनाई प्रे कर रही है कि तकाकी अपनी लाइफ में और ज्यादा ग्रो करे। दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट स्टिल तकाकी से अपने दिल की बात न कह पाने की वजह से केनाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। और केनाई को डर है कि अगर उसने अपने दिल की बात कही तो उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और साथ ही इससे इन दोनों की फ्रेंडशिप भी टूट सकती है। और यार, अपने दिल की इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सच में केनाई पूरी तरह टूट चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ तकाकी केनाई से अभी भी इमोशनली काफी दूर है, क्योंकि आज भी उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अकारी के लिए ही प्यार है। इसलिए वो आज भी अकारी के लिए ईमेल्स लिखता है। हालांकि वो कभी भी इन ईमेल्स को सेंड नहीं करता है। तकाकी की ये हैबिट बता रही है कि आज तक वो मूव ऑन नहीं कर पाया है और साथ ही वो पास्ट की इन यादों में फंस कर रह चुका है, जिससे वो ना ही अपने प्रेजेंट को जी पा रहा है और ना ही अपने आने वाले ब्यूटीफुल फ्यूचर को महसूस कर पा रहा है। और यार, फाइनली वो दिन भी आया जब केनाई ने डिसाइड कर लिया कि वो आज तकाकी से अपने दिल की बात कह के रहेगी। हालांकि जब अपने दिल की बात कहने का टाइम आया, केनाई तकाकी से अपने दिल की बात नहीं कह पाई, बल्कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि तकाकी को किसी और से प्यार है और शायद वो प्यार तकाकी को कभी मिल भी नहीं पाएगा। और यार, इस रियलाइजेशन ने सच में केनाई का दिल तोड़ दिया और उसे ये भी पता है कि शायद वो कभी तकाकी को भूल नहीं पाएगी। और यार, ये सेगमेंट एंड होता है जहाँ केनाई रॉकेट लॉन्च देख रही है और ये रॉकेट लॉन्च उसके लव को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस वो आज तकाकी से अपने दिल की बात नहीं कह पाई, जिसका मतलब है कि तकाकी से अपने दिल की बात कहने का शायद आखिरी मौका जा चुका है और फिर से ये मौका केनाई के लाइफ में कभी नहीं आएगा। और केनाई का ये एक्सेप्टेंस एक तरफा प्यार में होने वाली दर्द, तकलीफ और दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है पार्ट 3 की, जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस सेगमेंट में हमें तकाकी का एडल्टहुड दिखाया जाता है और वो टोक्यो में जॉब कर रहा है। लेकिन इतना टाइम बीतने के बाद भी तकाकी आज तक अपने दिल से अकारी के लिए प्यार और उसका ख्याल कभी मिटा नहीं पाया। और अब तकाकी एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर काम करता है और ये जॉब उसकी लाइफ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी उसे हमेशा लगता है कि उसकी लाइफ में अभी भी इसी चीज की तो कमी है। और यार, सिंस तकाकी अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहा है, इसलिए आजकल वो बहुत ज्यादा परेशान और डिप्रेस्ड रहता है। एंड इन सारी चीजों की वजह से अब उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। और यार, हमें ये भी दिखाया जाता है कि तकाकी हमेशा आसमान की तरफ देखता रहता है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तकाकी आज तक अपने पास्ट के मेमोरीज में फंसा हुआ है। और आज भले ही टोक्यो की सड़कें लोगों से भरी हुई हैं और तकाकी के चारों तरफ क्राउड ही क्राउड है, लेकिन फिर भी वो अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका है और वो सभी से डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि अकारी अपनी पास्ट की यादों से मूव ऑन कर चुकी है और अब वो किसी और से एंगेज्ड भी है और उसके साथ अपना फ्यूचर देख रही है। लेकिन एक दिन अकारी को साफ सफाई के दौरान कुछ लेटर्स मिला जो कि उसने तकाकी के लिए लिखा था और उसने कभी भी इन लेटर्स को सेंड नहीं किया। ये लेटर्स अचानक से उसे अपने पास्ट की याद दिला रही हैं। और यार, तुम्हें याद है ना, पार्ट 2 में हमें बताया गया था कि तकाकी हमेशा अकारी के लिए ईमेल्स लिखता था बट उसने कभी सेंड ही नहीं किया। और पार्ट 3 में अब हमें बताया जा रहा है कि अकारी भी तकाकी के लिए लेटर्स लिखा करती थी बट उसने कभी भी उन्हें भेजा नहीं। जिससे यार, ये तो साफ है कि कभी कभार हमें करेज इकट्ठा करके अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, क्योंकि यार दोनों के सिचुएशन से तो साफ है दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और यार, तकाकी से हटके अकारी ने अपने पास्ट की यादों को भूलकर अपनी होने वाली मैरिज और वो लाइफ जिसे उसने बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है उस पर फोकस करने का फैसला किया। लेकिन यार, वहीं दूसरी तरफ तकाकी का ये सारा इमोशन, उसके पास्ट की फीलिंग्स अपने पीक पर पहुंच गई जब उसने खुद को रेलवे क्रॉसिंग पर पाया, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ अकारी से वो आखिरी बार मिला था। और अभी वो वहाँ खड़ा ही था कि उसने नोटिस किया कि ट्रैक के अपोजिट साइड कोई तो खड़ा है जिसे वो शायद जानता है और ये कोई और नहीं बल्कि अकारी है। और इन दोनों ने लगता है एक दूसरे को पहचान भी लिया, जिसके बाद दोनों पीछे मुड़ने ही वाले थे कि इनके बीच ट्रेन ने आकर एक बैरियर क्रिएट किया, जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। और ये ट्रेन इन दोनों के बीच के इमोशनल बैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसी मोमेंट में तकाकी ने आखिरकार ये भी रियलाइज किया कि पास्ट की मेमोरीज उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसलिए उसने अकारी की सारी यादें और उसकी फीलिंग्स को आजाद करने का फैसला किया और साथ ही उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ चीजें कभी रियलिटी नहीं बन सकती और उनकी मेमोरीज के साथ ही जीना पड़ता है। हालांकि हमें पता है कि तकाकी के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। और यार, इस सीन में जो हमें चेरी ब्लॉसम दिखाया गया है वो इन दोनों के ब्यूटीफुल कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे पत्तियां पेड़ को छोड़कर नीचे गिर रही हैं, ठीक वैसे ही तकाकी भी अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। और ये मूवी तकाकी के वहां से जाने के साथ ही एंड हो गया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब तकाकी समझ चुका है कि उसे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं इस मूवी के थीम के बारे में। यार, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड मूवी का नाम चेरी ब्लॉसम जिस स्पीड से गिरता है उससे इंस्पायर्ड है। अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि चेरी ब्लॉसम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड
सेकंड स्पीड से गिरता है। और हाँ, ऑल्दो कि काफी लोगों को ये मूवी स्लो लगता है, लेकिन यार इस मूवी के स्लो होने के पीछे भी रीजन है। इस मूवी में मेनली इमोशन और टाइम पर फोकस किया गया है, इसलिए जब तुम इस मूवी को देखोगे तुम सच में लव का रियल डेप्थ और इमोशन को फील कर पाओगे। और साथ ही तुम्हें अनसक्सेसफुल लव के दो पहलू भी देखने को मिलेगा। पहला तकाकी का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, अपने पास्ट की यादों में फंस कर रह चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अकारी, जो कि अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुकी है और जल्दी वो शादी भी करने वाली है। अपने पास्ट की यादों को भूलकर वो अपनी आने वाली न्यू लाइफ पर फोकस कर रही है। और हाँ, मूवी का लेंथ सिर्फ 1 आवर है। सो यार, अगर तुम चाहो तो इसे एक बार में देख सकते हो और मैं गारंटी देता हूँ कि ये मूवी तुम्हें सच में निराश नहीं करेगी और इस मूवी को देखने के बाद तो तक इसे भूल नहीं पाओगे। बाकी यार, अगर तुमने ये मूवी देख लिया है तो कमेंट बताओ कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि क्या तुम्हें ऐसी और वीडियो चाहिए। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।